नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उदयपुर में हुआ पशुपालन और डेयरी के आंकड़ों में सुधार करने संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन समिति TCD की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन। बैठक में वार्षिक डेटा संग्रह की पद्धति में संशोधन सहित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। समिति का उद्देश्य है पशुपालन एवं डेयरी संबंधित नमूना सर्वेक्षण में मार्गदर्शन। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड DAMB ने थोक मंडियों के विकास के लिए 544.80 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। दिल्ली के विकास और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इसमें 70 करोड़ रुपए गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के नवीनीकरण के लिए है आवंटित और 40.75 करोड़ रुपए के बजट से गाजीपुर में फूल मंडी को किया जाएगा विकसित। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड। कहा, स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत बन गया है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम। स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी किया सम्मानित। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर जारी। घने कोहरे ने थामी ट्रेन और विमानों की रफ्तार। अगले 4-5 दिन ऐसे ही हालात रहने के आसार। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन और डेयरी विभाग के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मित्रा ने मंगलवार को उदयपुर राजस्थान में पशुपालन और डेयरी के आंकड़ों में सुधार करने संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन समिति TCD की 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। समिति का उद्देश्य आवश्यक डेटा से संबंधित कमी की पहचान करके उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना, केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली सांख्यिकी पद्धति पर विचार विमर्श करना तथा इस सिलसिले में सिफारिश करना, पशुपालन डेयरी में संबंधित नमूना सर्वेक्षण के संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करना, इस बारे में दी गई सिफारिशों को लागू करने की निगरानी करना है। पशुपालन डेयरी विभाग पशुधन उत्पादन, संरक्षण, बीमारियों में सुरक्षा और स्टॉक में सुधार तथा डेयरी विकास से संबंधित मामलों के साथ साथ दिल्ली दुग्ध योजना DMS और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। विभाग पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नीतियों को बनाने और कार्यक्रम को तैयार करने में राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श देता है। विभाग का मुख्य जोर पशु उत्पादकता में सुधार के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में अपेक्षित बुनियादी ढांचे का विकास करना, स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का संरक्षण और रक्षा करना तथा राज्यों को वितरण के लिए बेहतर जर्म प्लाज्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मा, मवेशी, भेड़ और मुर्गे को मजबूत करना है। समिति ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के स्टॉक, इनमें कमियां और सुधार की जरूरतों की विस्तार से समीक्षा की है और वार्षिक डेटा संग्रह की पद्धति में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड DAMB ने थोक मंडियों के विकास के लिए 544.80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दिल्ली के विकास और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इसमें 70 करोड़ रुपए का बजट गाजीपुर पोल्ट्री बाजार के नवीनीकरण के लिए है। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा 40.75 करोड़ रुपए के बजट से गाजीपुर में फूल मंडी को विकसित किया जाएगा। साथ ही गाजीपुर, आजादपुर, नरेला और टिकरी खामपुर मंडियों में विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आजादपुर मंडी को लगभग 225.96 करोड़ रुपए, फल और सब्जी मंडी गाजीपुर को 20.07 करोड़ रुपए, मछली और पोल्ट्री बाजार गाजीपुर को 21.27 करोड़ रुपए और फूल मंडी के लिए 8.63 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। गोपाल राय ने कहा कि इसके अलावा कृषि विपणन उपज समिति APMC केशवपुर को 21.77 करोड़ रुपए, APMC नरेला को 31.36 करोड़ रुपए, APAMC नजफगढ़ को 5.36 करोड़ रुपए और DAMB को 210.40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किए। पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस मौके पर स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड 2023 प्रदान करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि स्टार्टअप सेक्टर को अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी काम करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड की शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसका मकसद नवाचार और उद्यमशीलता को मान्यता देना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर स्टार्टअप के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों को भी सम्मानित किया। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इन 8 साल के दौरान देश में स्टार्टअप की संस्कृति विकसित हुई है। 2016 में जहां देश में महज 400 स्टार्टअप थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 1,17,000 तक पहुंच गई है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने के साथ शीतलहर भी जारी है। कोहरे के कारण ट्रेन परिचालन और उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब से लेकर देश के पूर्वोत्तर भागों, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। इस बीच अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर में जारी है। पुंछ, सांबा, राजौरी और रियासी की पंचायतों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जोरदार स्वागत किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पुंछ जिले की गली पिंडी, जंड्रोला, नंगाली और डिंगला पंचायतों में पहुंची। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंचों, पंचों, दुकानदारों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने देश को विकसित बनाने की शपथ ली। इस अवसर पर कई लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम PMY जो चलाई है, इसमें मकान मिला, हर कच्चे मकान वालों को मकान मिला, मुझे भी मकान मिला। मैंने वो अपना कच्चा मकान था, फिर हमने उस स्कीम के तहत मैंने अपना पक्का मकान बनाया। वहीं सांबा के विजयपुर ब्लॉक की पंचायत सुचानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। ग्रामीणों ने सूचना, शिक्षा और संचार वैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस वैन के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता को दिखाया गया, साथ ही योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया। नए पात्र लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने जीवन की खुशहाली के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। जब से ये स्कीम आई है तब से हमें अपना बीज और खाद लेने में कोई भी परेशानी जो है वो नहीं हो पा रही है और हमें बहुत सारा लाभ जो है वो मिल पा रहा है। मैंने KCC का लोन लेके अपना काम रखा हुआ है। काम से हम जो भी अपने परिवार का रोजी रोटी जो चला रहे हैं। मैंने अपना लोन लेके अपना रोजगार खोला है और अपने परिवार को आगे बढ़ाया है और अपने हस्बैंड को भी मैंने एक बिजनेस खोल के दिया है जो अपना चला सकें वो लोन लेके। और मैं यहाँ की सभी औरतों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो उम्मीद परिवार से जुड़े। मैंने मोदी वाला कार्ड बनवाया है जो आयुष्मान है। जब भी मेरे घर में कोई बीमार होता है मैं मेरा उसको डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं मोदी सरकार का कि बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि जो गरीब लोगों को, अमीर गरीब क्या औरतों को सभी को जो सिलेंडर दिए हैं।
राजौरी जिले की सुंदरबनी और राजौरी ब्लॉक की पंचायत कोटेधारा, हथल और सांकरी में आईईसी वैन का स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करके सशक्तिकरण और उत्थान के लिए एक मंच तैयार किया है, जिसका लाभ लेने वालों का जीवन स्तर सुधर रहा है। गवर्नमेंट हमें राशन भी फ्री दे रही है और 2000 रुपया जो है वो भी दे रहे हैं। हमारी पेंशन भी लग गई, पहले पेंशन भी नहीं लगी, अभी पेंशन भी लग गई हमारी। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया करते हैं, मोदी सरकार। हमें सब कुछ मकान मिले हैं, राशन फ्री मिल रहा है, गोल्डन कार्ड मिला है, सब कुछ मिला है, जो कुछ भी स्कीम है सब मिली हमें। हम बहुत शुक्रिया इसका करते हैं। रियासी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा पंचायत हल्का रायला से गुजरी और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। इस कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में लोगों को बताया गया, साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच भी की गई। स्थानीय समुदाय, पंचायती राज संस्थानों और प्रमुख नागरिकों और विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की भागीदारी देखी गई। पहले साढ़े कच्चे मकान होंदे हे और बारिश विच असीं बहुत तकलीफ सी। अज असीं प्रधानमंत्री के तहत ਜਿਹੜੇ पक्के मकान असीं मिलन, अस बड़े खुश हाँ और पूरे ग्रां गी मिलन। ਇਹਦਾ बड़ा बेनीफिट लभ्या असीं सरकार दा। पहले साढ़े बारिशें कारण बहुत मुश्किल आंदी ही असीं, लेकिन अज अस पक्के मकान विच बहुत खुश हाँ। अस बीजेपी सरकार तरफा सरकार दी तरफ दा असीं गी PMAY दा मकान मिलिया और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PM किसान सम्मान निधि ਦਾ पैसा है ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी टाइम टू टाइम मिलता है और फसल ਦਾ ਜਿਹੜਾ बीज आंदा है, हार्टीकल्चर ਦਾ एग्रीकल्चर ਦਾ भी जो बेनीफिशियर असीं ਜਿਹੜਾ है कि फ्रूट वगैरह अस ਜਿਹੜਾ लाने आ ਉਹਦੇ वास्ते सारा असीं गी ਜਿਹੜਾ टाइम टू टाइम ਜਿਹੜਾ अस ਉਹਦਾ पूरा फायदा लेने आ। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। धान की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो देश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में उठापटक का रुख रहा। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में मंगलवार को दूसरी कृषि उपज मंडियों के मुकाबले धान की खासी आवक देखने को मिली। यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 2183 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 183 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। केरल के पुलपल्ली मंडी में 15 जनवरी को धान का भाव था 2370 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदों में 20 रुपए की नरमी आई और भाव 2350 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट मंडी में धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 1710 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 190 रुपए चढ़कर 1900 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहाँ 15 जनवरी को धान का भाव था 2000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2025 रुपए। वहीं देश के दूसरी मंडियों में मंगलवार को धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दहेगाम मंडी में धान का भाव रहा 2225 रुपए। कर्नाटक के लिंगसुगूर मंडी में धान 2800 रुपए पर बिकी, जबकि केरल के पुलपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2350 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी।
बता दें कि उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन की जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की विसावदर मंडी में 15 जनवरी को लहसुन का भाव था 11,625 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 315 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 11,940 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 31,000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 3,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 28,000 रुपए पर आ गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में 15 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 27,500 रुपए। 16 जनवरी को इसके सौदे 5,000 रुपए लुढ़क कर 22,500 रुपए पर हुए। पंजाब के जलालाबाद मंडी में भी लहसुन के सौदों में नरमी देखने को मिली। 15 जनवरी को लहसुन का भाव था 7,000 रुपए। 16 जनवरी को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 जनवरी को लहसुन 13,000 रुपए पर बिकी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। बिहार में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की बुआई भी करें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। साथ ही काबुली चने की बुआई करते रहें। यहाँ आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में प्याज की बुआई करने का समय उपयुक्त है। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में निराई कर लें। वहीं के किसान लहसुन के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में टमाटर के खेत में निराई कर लें। इसके साथ ही मटर के खेत में निराई करें। झारखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। किसान आलू के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करते रहें। साथ ही टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं।
अभी शलजम और बैगन की खेती के लिए ही खेत तैयार करें। झारखंड में भिंडी की बुआई कर लें। इस समय काबुली चने में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। वहां खीरे की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। झारखंड में किसान कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर। पीएम ने गुरुवयूर मंदिर में दर्शन किए। पीएम ने वहां सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पीएम ने मंदिर परिसर में मछलियों को भोजन भी कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में अध्यात्म रामायण का पाठ सुना। पीएम ने श्री राम की अयोध्या वापसी का वर्णन सुना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने श्री राम जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठाकुर ने कहा कि राम भक्तों को कांग्रेस ने हमेशा पीड़ा दी है। संसद से निलंबन के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कई नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। वहीं सरकार ने अब उन्हें अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर अब उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया तो उन्हें जबरन वहां से निकाल बाहर किया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। शरद पवार ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। ईडी ने हजारीबाग से इजहार अंसारी को कोयला मामले में गिरफ्तार किया है। इजहार अंसारी झारखंड का एक बड़ा कोयला कारोबारी है। इससे पहले भी ईडी ने इसके यहां छापा मारकर करीब 3.5 करोड़ की नकदी बरामद की थी। असम के दरांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान जन भागीदारी 15 करोड़ के पार हो गई है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था तथा एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बना रहा है। औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र के लिए गैस बनाने वाली आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स ने महाराष्ट्र में राज्य का पहला हरित अमोनिया संयंत्र लगाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से अयोध्या समेत 3 शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाना है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और प्रार्थना की। घने कोहरे के बीच श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में पवित्र डुबकी लगाकर अरदास की। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।